नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार और वेब समाचार 24x7 देख रहे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी के बारे में। झारखंड के अफसरों के बारे में निशिकांत दुबे जी का बयान आया है और कहा यह जा रहा है कि सीएम हेमंत के अफसरों को जो है वो निशिकांत दुबे हड़का रहे हैं। ऐसा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है झामुमो के जेएमएम के नेताओं के द्वारा। और इस पूरे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या कहा है निशिकांत दुबे जी ने, जिसके बाद जो है वो झारखंड की सियासत गर्म होते हुए नज़र आ रही है। तो आपको बता दें कि गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए अफसरों को हड़काया है। और आपको बता दें कि जब से ये ट्वीट किया है निशिकांत दुबे जी ने, उसके बाद से काफ़ी सियासत का माहौल जो है वो झारखंड का गर्म हो गया है। आपको बता दें कि कानून के अनुसार काम करने की नसीहत देते हुए दुबे जी ने ये कहा है कि कानून समस्त काम नहीं करेंगे, कानून के माफिक काम नहीं करेंगे तो दिल्ली पोस्टिंग को तैयार रहिए। ये बातें कही है झारखंड के गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ने। उन्होंने झारखंड में तैनात अफसरों के लिए ये बातें कही है। आगे आपको बता दें कि जब से सांसद जी का ये ट्वीट आया है, इसके बाद से जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो है वो घोर आपत्ति जता रहे हैं इस ट्वीट पे। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जेएमएम के नेता। और आगे आपको बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कहा है कि सांसद निशिकांत दुबे राज्य के अफसरों को धमकी दे रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अफसरों को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे जी ने ट्विटर पर अपने संदेश को लिखा है और उन्होंने ये लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अल्टा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, ईजी ऊजी सबके लिए सबका कानून के अनुसार चलिए, कानून समझ काम करिए, नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतज़ार करिए। ये बातें जो है वो झारखंड के गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ने की है। और जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद झारखंड में जो है वो लगातार इस विषय पे सियासत होने लगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अल्टा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, ईजी ऊजी सबके लिए जो है वो सबब कानून के अनुसार चलने की नसीहत जो है वो निशिकांत दुबे जी दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दिल्ली पोस्टिंग के लिए तैयार रहिए। वो झारखंड में पोस्टेड अधिकारियों के लिए ये कह रहे हैं। बाकायदा निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके ये बातें कही जो कि उनके ऑफिशियल अकाउंट पे मौजूद है वो ट्वीट। और आपको बता दें कि झामुमो लगातार ये कह रही है कि अफसरों को धमकी देना बंद करे निशिकांत दुबे जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को निशाने पर लिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि सांसद सीधे तौर पर राज्य के अफसरों को धमकी दे रहे हैं। यह देश की संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। ट्वीट कर वे भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच कर रही सीआईडी के एडीजी का नाम लेकर अमर्यादित भाषा में धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को दिल्ली में जाकर बैठा देंगे। और ये पूरा आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की है जेएमएम के नेताओं ने। और कहा है कि संघीय ढांचे के लिए ये पूरा मामला जो है वो गलत है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कुछ ऐसा ही बयान देते हुए अफसरों को धमकी दी थी। ये कहना है जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी का। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हेमंत सरकार में
के चक्कर में नहीं पड़ने की धमकी जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत रघुवर दास जी ने झारखंड के अफसरों को दी थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2014 में भले सेवानिवृत्त हो जाएंगे लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। माफ़ कीजिएगा, बयान ये था कि 2024 में जो है वो भले ये अफसर सेवानिवृत्त हो जाएंगे लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बयान जो है वो आया था झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के तरफ से। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले जब 2016 राज्यसभा चुनाव का हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जो है वो लोगों के सामने आया था और जब इस पे नई धाराएं जोड़ कर जो है वो नए सिरे से कार्रवाई की जाने लगी तो उसके बाद रघुवर दास जी का ये बयान आया था। इस पूरे मुद्दे के बारे में 2016 के राज्यसभा चुनाव के हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जो अभी नए तथ्य निकल के सामने आए हैं और जो अभी नई बातें निकल के सामने आई है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक अलग से एपिसोड में और उसके इस पूरे विषय के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे हम आप से बात करते हैं कि अधिकारियों और पुलिस अफसरों को केंद्र सरकार का हवाला देकर धमकी देना काफ़ी गंभीर है, ये कहना है जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी का। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा कहना है जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी का। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेने का आग्रह कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी अपील की है और कहा है कि गैर भाजपा शासित झारखंड को पहले ही कोरोना काल में वैक्सीन, बकाया पैसा, अनुदान और जीएसटी के पैसे से वंचित रखा जा रहा है। अब सीधे तौर पर कार्यपालिका को धमकी देना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचा के लिए जो है वो घातक सिद्ध होगा। ये सभी बातें जो है वो जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कही है। तो मामला जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। निशिकांत दुबे जी के तरफ से ट्वीट सामने आया था और ट्वीट जैसे ही सामने आया उसके बाद झारखंड में जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। जेएमएम ने जो है वो इस ट्वीट का जवाब दिया। जेएमएम के प्रवक्ता भी इस ट्वीट के बारे में जो है वो लगातार बोल रहे हैं और जो भी खबरें निकल के सामने आई इस पूरे मुद्दे पे हमने आपको बारीकी से बताया कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये मामला जो है वो झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो जो भी नए खबरें आएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।